हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मींस दो वर्ड से मिलकर बना है। गैमेटो गैमेट्स, जेनेसिस फॉर्मेशन। गैमेट्स का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ह्यूमन के अंदर दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। मेल में जो बनता है वो स्पर्म होता है और फीमेल में जो बनते हैं वो क्या होते हैं? ओवा होते हैं। मेल में स्पर्म टेस्टीज में बनते हैं, जबकि फीमेल में ओवा या ओवम जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? ओवरी में बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। किस चीज़ का फॉर्मेशन बनने की प्रोसेस? गैमेट्स के बनने की प्रोसेस, प्लस उनका क्या है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब कि उनको किस तरीके से अलग अलग करना है, उनका फंक्शंस वेरीफाई करना है। ये प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, ये गैमेटोजेनेसिस बनने वाले गैमेट्स बनते किससे हैं? तो किससे बनते हैं? डिप्लॉयड जर्म सेल से बनते हैं, जिसको बोलते हैं गैमीटोनिया। गैमीटोनिया बोलते हैं इन गैमीटोनिया। अच्छा, ये गैमीटोनिया कहाँ होंगे? ये होंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। मेल है तो बात क्या करेंगे? टेस्टिस, और फीमेल है तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा हो गया? ओवरी हो गया। और जैसा स्ट्रक्चर होता है या जैसा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, वैसे ही हमारे क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। और जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उनको हम लोग गोनेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनेड्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग आज मेल के अंदर चलने वाली गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जो होती है हमारी, क्या कहलाती है? हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस फॉर्मेशन। स्पर्मेटो मतलब क्या है? स्पर्मेटोजोआ का बनना मीन्स स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। फर्स्ट कैसे बात करेंगे? सबसे पहले ये देखेंगे कितनी देर तक चलती है और उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे। क्या ह्यूमन के अलावा भी किसी और में ये प्रोसेस चलती है, वो भी देखेंगे। कैसे कैसे चलती है, कहाँ पर चलती है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं गैमेटोजेनेसिस या स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम पीरियड होता है, कितने दिन होता है? 60 से लेकर 74 डेज। मीन्स यहाँ पर हम ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर उन सभी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जिनमें ये प्रोसेस चलती है। तो 60 to 74 डेज़ की बात करी जा रही है। उसके बाद जहाँ पर ये चलती है उसको उन सेल्स को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये जैसे गैमेटोनिया मीन्स गैमेट्स बनना, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म बन रहा है, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। और ये स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म हो रहे हैं, किससे फॉर्म हो रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया किस में प्रेजेंट होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। एक सिंपल सी बात, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टीज, टेस्टीज की फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो किनारे किनारे जो सेल्स होती हैं, जिनके अंदर, जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं, वही जर्म सेल इसका फॉर्मेशन करेंगी। अब हम बात करते हैं ये किस में चलती है। सबसे पहले पीरियोडिसिटी, सबसे पहले ये किस में होती है? तो प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट्स एक ऑर्डर है, किसका? तो क्लास मैमेलिया का। और ये क्लास मैमेलिया किस फाइलम से रिलेटेड? तो कॉर्डेटा से रिलेटेड है। प्राइमेट्स जो होते हैं वो ह्यूमन के रिलेटिव्स को बोला जाता है, मतलब कि जो रिलेटिव ऐसे जो एंसेस्ट्रल रिलेटिव्स होते हैं, मीन्स उनके ही जैसे उनका एनालॉगस होमोलॉगस ऑर्गन्स देखकर हम लोग देखते हैं। प्राइमेट्स के बारे में बात करते हैं। इनमें सीजनल बिल्डिंग, परमानेंट इन स्कॉटम, परमानेंट इन एब्डोमेन क्या चीज़ है? ये टेस्टिस का पोजीशन की बात हो रही है। किसी किसी में क्या होता है? टेस्टिस जो होते हैं वो वैसे तो एब्डोमेन में होते हैं, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पर वो कहाँ पर आ जाते हैं? स्कॉटम में आ जाते हैं। किस किस में ये देखने को मिलता है? तो बैट हुआ, ऑटर हुआ और इलियामा, इनमें क्या देखने को मिलती है? सीजनल ब्रीडिंग, मतलब ये एब्डोमेन में टेस्टिस होती है, डिसेंड करती है, आ जाती है स्कॉटम में, देन ब्रीडिंग सीजन गया, वापस टेस्टिस कहाँ पहुँच जाएगी? एब्डोमेन में पहुँच जाएगी। परमानेंट स्कॉट, ऐसे कौन से एनिमल जिनमें टेस्टिस जो होती है परमानेंटली कहाँ पर होगी? एब्डोमेन में, या स्कॉटम में। ह्यूमन हुआ, लॉइन हुआ, बुल हुआ, हॉर्स। इनमें एक टेस्टिस के लिए अलग से एक पाउच दिया गया है, और उसी पाउच को बोलते हैं स्कॉटम, और स्कॉटम में फुल लाइफ रहते हैं।
ह्यूमन के केस में मैंने आपको पहले ही समझाया था, ह्यूमन के केस में 7th मंथ जब चाइल्ड का होता है वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम ये एब्डोमेन में होते हैं, और जैसे ही 7 मंथ स्टार्ट होता है ये एब्डोमेन से डिसेंड करने लगते हैं, आने लगते हैं। कहाँ पर आने लगते हैं? स्कॉटम में आने लगते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका रीज़न क्या होता है, तो ये 2 हार्मोन्स की वजह से आते हैं। पहला होता है एंड्रोजन्स बाइंडिंग फैक्टर्स, और दूसरा होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद ये क्या है? परमानेंट इन एब्डोमेन। परमानेंट एब्डोमेन में कब होंगे? एलिफेंट, व्हील, एकिडना, इन सभी में हम देखते हैं कि टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन में होते हैं। रीज़न, उनके ऊपर बहुत मोटी फैट की लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लबर बोलते हैं। अब जल्दी से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस 2 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मीन्स यहाँ पर कोई चीज़ होगी और वो चीज़ जो है वो सेल के फॉर्म में बनेगी पहले, और वो सेल की फॉर्म में जो बनेगी वो क्या होगी? स्पर्मेटो से कनेक्टेड, मतलब स्पर्मेटोजुआ से कनेक्टेड चीज़ होगी। मीन्स स्पर्मेटोजुआ को बनाने वाली सेल्स का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, और वो आगे जाकर स्पर्मियोजेनेसिस करेंगे, जिससे ये स्पर्मेटोजुआ को बनाने वाली सेल्स ये प्रोसेस करने के बाद में स्पर्मेटोजुआ का या स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाती है। इसके 3 फेज़ होते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेटिव फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़। इसमें क्या होता है? टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनकी जो किनारे किनारे जो लेयर पाई जाती है इसको बोलते हैं जर्माइनल एपिथेलियम। इस जर्माइनल एपिथेलियम के साइड में जो सेल्स लगी होती हैं इनको बोलते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स, या फिर क्या बोलते हैं? गोनोसाइट सेल्स। ये गोनोसाइट सेल्स या फिर जर्म सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है, मींस इक्वेशनल डिवीज़न होता है, जो आगे चल के क्या बना देती हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? स्पर्म मदर सेल्स। ये स्पर्म मदर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है उनका। वो 2 टाइप की चीज़ें करती हैं, या तो उनमें से कुछ जो होती हैं वो कंटिन्यूस डिवाइड करेंगी और अदर स्पर्मेटोगोनिया बनाएंगी, जबकि कुछ जो होती हैं वो ग्रोथ फेज़ में एंटर करती हैं, मतलब ग्रोथ फेज़ में पहुंच जाती हैं, और पहुंचने के बाद में वो आगे की प्रोसेस को करती हैं। जैसे कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो ग्रोथ फेज़ में पहुंच गए हैं वो क्या करते हैं? वो न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे एक छोटी सेल थी, इसने न्यूट्रिशन लिया, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इसने सर्टोरी सेल से न्यूट्रिशन लिया। न्यूट्रिशन लेने के बाद में इसको अब क्या मिली? इसको इसने अपने अंदर का साइटोप्लाज्म बढ़ाया। साइटोप्लाज्म बढ़ा, ठीक, चलो साइटोप्लाज्म बढ़ गया। अंदर क्या है? डीएनए है। इस डीएनए का अमाउंट भी क्या हो गया? डबल हो गया, और डीएनए के डबल अमाउंट को बोलते हैं डुप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? डुप्लीकेशन। और एक नया स्ट्रक्चर, इसको मतलब छोटा स्ट्रक्चर था उसको स्पर्मेटोगोनिया, जो नया बना उसको हमने क्या नाम दे दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे, जिसको मियोटिक या मैचुरेशन फेज़ बोलते हैं। मैचुरेशन फेज़ जो होता है वो उसमें सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट होता है। मियोसिस फर्स्ट, रिडक्शनल डिवीज़न, इसका एक और नाम होता है हेट्रोटिपिकल डिवीज़न, जिससे क्या बन जाते हैं? 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्या थी? प्रीमोडियल जर्म सेल या गोनोसाइट। इसके साइज़ ने इंक्रीज़ किया, इसको हमने नाम दे दिया क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 क्या बन गए हमारे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उनमें दोबारा से मियोसिस सेकंड होगा। भैया मियोसिस तो 2 पार्ट में कंप्लीट होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हो गया तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं इनमें दोबारा से डिवीज़न होगा। कौन सा डिवीज़न होगा? मियोसिस सेकंड होगा। क्या बन गए? स्पर्मेटिड्स। कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। ये 4 जो स्पर्मेटिड्स हैं ये या बस यहीं तक प्रोसेस होगी। कौन सी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। आगे जो प्रोसेस होगी वो क्या कहेगी? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मींस ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? नॉन मोटाइल राउंडेड स्पर्मेटिड्स जो यहाँ बने हैं उनका किसमें? मोटाइल फंक्शनल स्पर्मेटोजोन्स में क्या हो जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा,
जब चेंजमेंट होगा तो स्पर्मेटिड्स के अंदर की चीज़ें भी चेंज होंगी, बिल्कुल होंगी। कैसे? उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छा कुछ जो बचेगा वो टेल की कवरिंग बनाएगा, स्पर्म के टेल की कवरिंग। स्पर्म का अगर हम डायग्राम देखें कुछ इस तरीके से होता है। तो साइटोप्लाज्म ने क्या कर दिया, इसकी टेल की यहाँ पे क्या कर दी, कवरिंग बनानी स्टार्ट कर दी, टेल की कवरिंग बनानी स्टार्ट कर दी है भाई, ठीक है। अच्छा, गोल्गी बॉडी, इसके अंदर की जो गोल्गी बॉडी थे स्पर्मेटिड्स के अंदर के, इन्होंने क्या बना दिया, स्पर्म का आगे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्रोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं, एंजाइम पैक्ड होते हैं। अच्छा, उसके बाद सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल जो है वो क्या स्ट्रक्चर बनाता है, नेक बनाता है या फिर क्या बनाता है, एक्सोनीम। नेक ये वाला पार्ट होता है और एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट यहाँ से निकलता है और ये पूरा टेल रीजन तक जाता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर कुछ स्पाइरल इस तरीके से स्पाइरली अरेंज्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नेबर किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेबर किरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है यही हमारा स्पर्म है, ठीक है। और जिस प्रोसेस के द्वारा बना उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।